हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा हो जिसमें हमने आपकी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की थी और दो क्वेश्चंस भी लगा लिए थे हम लोग। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि दो नंबर है जिनका सम है 27 और प्रोडक्ट है 182। तो आपको वो दोनों नंबर पता करने। ठीक है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ठीक है, तो अगेन ये सब तो पढ़ ही रखे हो कि दो नंबर दिया तो क्या मानते, कैसे मानते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स, यहां तक समझ में आया। दूसरा क्या होता है भाई, एक एक्स है और दूसरा क्या होगा, अगर दोनों का सम 27 आ रहा है तो एक 10 है तो दूसरा क्या होगा, 27 में से 10 घटा दो। तो सिमिलरली एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा, 27 में से एक्स घटा दो, राइट। दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का प्रोडक्ट मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स, ये किसके बराबर है, 182 के। यहां तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 27x, ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 182। एक ही तरफ लेते आओ सबको तो 27x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगेन मुझे साइन का मैंने बताया गड़बड़ है तो आप सबकी साइन चेंज कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगेन प्लस है, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको दोनों से छोटे वाले लाने होंगे जिनको जोड़ने पे 27 आ रहा हो, मल्टीप्लाई करने पे 182 आ रहा हो। अगेन समझ आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आया तो 182 के फैक्टर्स कर लो, क्या जाता है। देखो एक बना 1 और एक 182, ये तो बहुत अंतर है। 2 से जाएगा 2, ये आपका 91, इसमें भी बहुत अंतर है। 3 से देखो जाएगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट तो पढ़ा है आपने, नहीं जाएगा। 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, जब 2 3 से नहीं गया तो 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से देखो जाएगा, 7 2 जा 14, हाँ 7 से जाता हुआ दिख रहा है तो 7 से आपका कितनी बार में गया, दो बार में 14 और इसने दे दिया ये तो 6 बार में। पर 27 और इसका 6, 26 और 7 का करने पे 27 कुछ आ नहीं रहा, ऐसे भी नहीं गया। देखो 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से, 13 से जाएगा। 13 से देखते हैं, 13 का तो कोई डिजिबिलिटी टेस्ट ऐसा छता नहीं है तो मैं डिवाइड ही करना पड़ेगा। यहाँ कर लो डिवाइड करके, एक बार में गया 13, 5 आया, ये 4 बार में तो जाएगा। तो 13 से कितनी बार गया 14, और देखो 13 और 14 का आपको दिख गया, जोड़ने पर 27 आता है। ठीक है, समझ में आया। तो क्या हो गया आपका, अब साइन की बात करें, दोनों प्लस की दोनों माइनस का, ये तब आपको थोड़ा फास्ट भी कर सकते हो। देखो प्लस था तो मतलब दोनों सेम साइन वाले रहे होंगे, या प्लस या माइनस सेम साइन वाले रहे होंगे तो माइनस के रहे होंगे तभी माइनस 27 है। तो आपको ऐसे थोड़ा जल्दी भी कर सकते हो, बाकी आप स्टेप वाइज तो पता ही है आपको करने में। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ कॉमन, x कॉमन है तो बचा x माइनस 13। यहाँ 14 कॉमन है आपका तो माइनस 14 कॉमन ले लो तो x माइनस 13 आ गया। तो आपके सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 13 और x की वैल्यू 14 आ जाएगी। तो आपके नंबर्स क्या हो गए, तो नंबर्स आप कह सकते हो या तो वो 13, x आपका पहला नंबर था तो या तो 13 14 होंगे या तो 14 और 15 होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, पर अब ध्यान से आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, एक्स आपका, आपने कहा कि 13 14। अब जैसे देखो ध्यान से बना, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, ये जो नंबर्स वाले क्वेश्चन होते हैं, रूट एक डिफरेंट थिंग है। ठीक है, रूट आपके क्या आ गए, रूट आ गया 13, रूट आ गया 14। ठीक है, समझ में आया आपको, सर आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, उसको अच्छे से समझना। रूट क्या आ गया 13 और 14, तो आंसर क्या हो गया, एक्स की वैल्यू या तो 13 होगी या तो 14। जब हम नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करते हैं तो उसमें हमारा यही आंसर होता है, राइट। यहां तक समझ में आया कि 13 और 14 ही हमारा यही आंसर होता है, कि दोनों आंसर है। बट नंबर्स के केस में क्या हो गया, आपने पहले नंबर को x माना था, राइट। तो अगर आप कहते हो कि 13 रिजल्ट है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 1 यानी कि 14। यहां तक समझ में आया। पर आप कहोगे सर 14 भी तो रिजल्ट आया है, मैंने कहा बात सही है तुम्हारी। तो कहोगे सर अगर पहला नंबर 14 है तब तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा नंबर 15 होना चाहिए, राइट। पर यहाँ पे इन दोनों का सम नहीं आ रहा है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, यही होगा, क्या कहते हैं 13 और 14 दोनों नंबर आपके यही हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा कि नंबर्स के केस में रूट थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे कहोगे सर लेकिन ऐसा हुआ क्यों, देखो होता क्या, जैसे तुमसे आपसे क्या बोल दिया कि दो पॉजिटिव नंबर मान लो अभी आपसे बोल देता है। ठीक है, अब पॉजिटिव नंबर तो बोल दिया उसने, अब होता क्या, दो पॉजिटिव नंबर का सम करने पे ये आ रहा है। ठीक है, अब मैंने तो पॉजिटिव बोला, ध्यान समझना मेरी बात। ठीक है, पर आपका एक आंसर हो सकता है -2 आ रहा है, एक +2 आ रहा हो। कहोगे सर इसने तो पॉजिटिव बोला था, हमने सब कुछ किया ऐसे, फिर सर ऐसे कैसे हो गया कि नेगेटिव भी आंसर आ गया। तो वो इसलिए आ गया, जैसे वो बोल दे कि एक पॉजिटिव नंबर है जिसका स्क्वायर 4 है। ठीक है,
तो आपने बोला 4, अब वो नंबर 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, मतलब 4 तो दोनों का स्क्वायर होता है, राइट। तो बट आपको पॉजिटिव वाला चाहिए तो आपका आंसर 2 होगा, बट आप शुरुआत कहां से कर रहे हो, 4 से आप उसका रूट निकाले, रूट में दोनों चीज निकल के आया, समझ में आया। सिमिलरली हमने भी क्या किया, हमने क्वाड्रेटिक बनाई और उसका रूट निकाला, तो हम डायरेक्ट स्क्वायर से रूट पे पहुंच रहे हैं, हमने यहां से नहीं पहुंचे कि हमको चाहिए क्या, समझ में आ रहा है। तो इस वजह से तो नंबर के केस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगेन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, तो मान लो पहला क्या होगा, x होगा, दूसरा क्या होगा x+1। अब देखो हमने तो दो नंबर माना है, x और x+1, ठीक है। इसका कहीं से कोई पॉजिटिव से लेना देना, आपने तो नंबर माना ना, पॉजिटिव तो आपने माना नहीं, राइट। तो अब नंबर तो कुछ भी निकल के आ सकते हैं, मान लो इसकी दो वैल्यू आ गई, एक -5 एक -7 एक +7 आ गया, तो आप क्या करोगे, माइनस वाले को निग्लेक्ट कर दोगे, तो ये होता है। तो जब भी पूछा जाए तो यहाँ पे देखो बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, मान लो 13 14 यहाँ तो सही आ गया था, लिख के चले आएंगे, बट याद रखना है एक्स की, जिस क्वेश्चन में रूट नहीं पूछा था, दोनों नंबर्स पूछे थे, ध्यान से समझना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपसे रूट नहीं पूछा है, दोनों नंबर पूछा है, ठीक है। तो एक नंबर ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, सेकंड x+1 है, ठीक है। उन सम ऑफ दोनों के स्क्वायर के सम का 365 है, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है। तो ये x² प्लस x+1 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, ये बराबर कितने के, 365। आई होप यहां तक समझ आया होगा, ठीक है। ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2x, ये भी इधर लेते हो, -365 = 0। दोनों x² वाले जुड़ जाएंगे, 2x², ये भी आपका प्लस 2x, ये आपका -364 हो जाएगा, =0, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, देखो मैंने बताया था या तो पूरा सॉल्व करो, या तो देखो 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लो, तो x² प्लस x -3, ये क्या होगा, 2 कॉमन लोगे तो 182 =0, 2 उधर जाके डिवाइड कर देगा। अभी तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचा, x² प्लस x माइनस 182। अभी 182 देखा था पुराने वाले क्वेश्चन में कि इसके दो फैक्टर थे, एक 13 और 14 था, तो 13 और 14 का कुछ करने पे 1 आ रहा है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो ऑब्वियसली आ रहा है, तो आपके दोनों नंबर क्या हो गए, 13 14। तो ऐसे आप जब प्रैक्टिस करोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं, आपको नंबर्स, देखो नंबर्स मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो जैसे बचपन में आप लोग क्या किया करो, जैसे होता है कि डबल करने का गेम हम खेलते थे, 2 + 2 4 4 + 4 8 8 + 8 16 16 + 16 32, ऐसे करते करते तो आपको ना क्या होगा, नंबर्स ना थोड़े से मतलब रिलेटेबल लगने चाहिए। जैसे मैंने अभी आपसे बोला 22, तो आपको लगना चाहिए 11 + 11 है, होने को बहुत कुछ हो सकता है, बट एक आपके माइंड में आना चाहिए, राइट। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे नंबर्स की पहचान होने लगेगी। तो जैसे अभी आपको 182 देखा तो आपको लगा ये 13 और 14 हो सकते हैं, बट होने को क्या, दोनों प्लस के हो सकते हैं, दोनों माइनस के हो सकते हैं, ये प्लस ये माइनस हो सकता है, ये माइनस ये प्लस हो सकता है, राइट। यहां तक समझ में आया। माइनस का है तो दोनों डिफरेंट वाले होंगे, ये गलत हो गया। प्लस लगा दो तो ये -1 बनेगा, ये +1 बनेगा, तो यही आपका आ गया, क्या आ गया, x² -13x प्लस 14x माइनस 182। इतना मैंने अलग अलग कर दिया, खैर मैं पूरा करा देता हूँ, क्योंकि नंबर्स वाले क्वेश्चन में सिर्फ रूट नहीं निकालना होता है। x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x -13, यहाँ पे +14 कॉमन ले लो, क्या बचा, x -13। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 13, और एक x की वैल्यू क्या आ गई, -14। दोनों पॉजिटिव नंबर थे, तो ये तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इससे आपके क्या नंबर बनेंगे, -14 बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, +1 कर दो तो क्या बना, -30, और यहाँ से एक 13 और एक 14। बट ये क्या था, दोनों पॉजिटिव थे, इस वजह से ये आपका आंसर नहीं, आंसर ये है। बच्चे जल्दी जल्दी में लिख के चले आएंगे रूट, पर रूट थोड़ी निकालना था, आपसे तो दोनों नंबर पूछा था, ठीक है, समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे अब देखो मैं तो जैसे राइट एंगल ट्रायंगल सुनता हूँ, मेरे दिमाग में तो हाइपोटेन्यूज वो पाइथागोरस आ सकता है, कि ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या होता है, a² + b² = c², यही तो होता है। इसको बेस मानते हैं, इसको मान लो क्या मानते हैं, एल्टीट्यूड मानते हैं, ए, इसको हाइपोटेन्यूज, तो जो भी है, तो ये भी क्या होता है, a² + b², जो भी है, मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम इसके बराबर होता है, ठीक है। l² + b² = h², ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये देखते ही मेरे माइंड में तो ये आया, होप आपके भी माइंड में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बट कह रहा है कि एल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड मतलब ये हाइट वाला, तो ये है आपका 7 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, ठीक है।
तो मतलब बेस अगर मानते हैं x, तो एल्टीट्यूड आपका कितना होगा x माइनस 7। ठीक है, क्या लिखा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस को x माना तो ये x माइनस 7 हो गया। ठीक है, हाँ तो सही है। और हाइपोटेन्यूज है 13। अब कहोगे सर इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं दिया है, तो मुझे तो ये तो समझ में आ गया ना भाई, अगर हाइपोटेन्यूज है 13 तो बेस का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर मतलब एक्स माइनस 7 का स्क्वायर बराबर कितना होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये हो गया आपका, समझ में आया। अगेन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इक्वल टू 169। ये आप सबको एक तरफ लेते आओ, ये बन गया 2x स्क्वायर, ये बन गया माइनस 14x, ये आपका आके इधर आके क्या करेगा, माइनस करेगा, तो ये बन गया आपका माइनस 120 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 आपको सब में कॉमन दिख रहा होगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस आपका क्या माइनस 60 इक्वल टू 0। अगेन देखो, अब देखते हैं, मुझे 12 और 5 दिखने लगा, 12 5 जो 60 होता है, 12 और 5 का 7 आता है, राइट। तो मुझे तो दो तुरंत दिख गए, आपको नहीं दिख रहा तो आप फिर वैसे शुरू कर देना। ठीक है, दोनों प्लस के दोनों माइनस के, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस। अब देखो मुझे ये भी दिख रहा है कि ये नेगेटिव है तो ये दोनों डिफरेंट वाले होंगे, ये नेगेटिव आ रहा है तो माइनस वाला बड़ा होगा। तो मुझे तो ये डायरेक्ट दिख गया कि माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या लिया, x कॉमन लिया तो बचा x माइनस 12, यहाँ क्या कॉमन लिया प्लस 5 लिया तो क्या बचा x माइनस 12। x की वैल्यू क्या आ गई, एक आ गई 12, एक आ गई माइनस 5। तो x क्या माने थे, बेस माने थे ना, बेस क्या कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, किसी ट्रायंगल की लेंथ मतलब किसी भी लंबाई को अपना आपको नेगेटिव आ सकते, नहीं आ सकती, राइट। तो जो आपने माइनस 5 आंसर आया वो गलत है। तो बेस आपका क्या है 12 और एल्टीट्यूड क्या था, इससे 7 कम था तो एल्टीट्यूड आपका 5 आ गया। ठीक है, समझ में आया। तो अगेन रिजल्ट में 12 और माइनस 5 ना लिख के आना, रूट नहीं पूछा था, बेस और एल्टीट्यूड पूछा था, तो हमेशा जो पूछा करे वो करके आना। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अगेन वैसा ही कुछ है जैसा हमने लगाया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, मतलब कुछ है कॉटेज वो कुछ बनाती है, इस सर्टेन नंबर मतलब बनाती है अडे में, मतलब वही 50 100 10 20 ऐसे जो भी। फिर उनका ऑब्जर्व किया कि पर्टिकुलर डे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था एक सामान का वो 3 ज्यादा था, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब उन्होंने जितना उस दिन बनाया था उसके दोगुने से 3 ज्यादा कॉस्टिंग थी एक की। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड दैट डे, ठीक है, इक्वल टू एक्स। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना होगा, क्या बोल रहे भाई, उसके दोगुने से 3 ज्यादा, तो उसका दोगुना क्या होता है, एक्स का दोगुना 2x, और उससे 3 ज्यादा क्या होता है आपका +3। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि 2x प्लस 3 हो गया। अब आप क्या करोगे कि इसको क्या कर दोगे, 2x प्लस 3 हो गया। अब क्या कह रहा है, टोटल कॉस्टिंग कितनी है, 90 रुपए है, तो टोटल कॉस्टिंग क्या होगी भाई, एक सामान 5 रुपए का है और आपने 4 सामान खरीदे, तो कितने हो गए, 5 इंटू 4 कर दोगे, राइट। तो ऐसे ही सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू 2x प्लस 3, ये किसके बराबर है 90 के। समझ में आया, ब्रैकेट खोल दो तो क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको भी इधर लेते हो माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन आपका क्या आ गया, अब इसका देखो कि 180 आ गया। 180 अगेन नंबर पहचानना अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे कर लो स्टेप बाय स्टेप, बट मुझे ये थोड़ा सा दिखता है कि 12 इंटू 15 करने पे आपका 180 ही आता है। ठीक है, सॉरी क्या कहते हैं, हाँ 12 इंटू आप क्या कर दो, क्या कहते हैं 12 5 जो ये, हाँ 12 इंटू 15 ही, राइट। 12 इंटू 15 मुझे करने पे 180 दिखता है, आपको नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे शुरू कर लो। 1 से ये गया 180 नहीं आया, 2 से 90 अभी भी नहीं आया, 3 से 60 अभी भी नहीं आया, 4 से जाएगा तो 4 से 45 अभी भी नहीं हुआ, 5 से भी आपका कुछ जाएगा, मान लो कितनी बार में जाएगा, थर्ड क्या कहते हैं 18 नहीं 36, सॉरी इससे भी नहीं आया। तो ऐसे ही आप करते रहोगे तो आपको दिख जाएगा, तो क्या दिखेगा 15 और 12। ठीक है, तो 15 दोनों प्लस के हो सकते हैं, दोनों माइनस के हो सकते हैं, ये प्लस का हो सकता है, ये माइनस का हो सकता है, ये माइनस का हो सकता है, ये प्लस का, राइट।
नेगेटिव लाना है मतलब दोनों डिफरेंट वाले होंगे, +3 लाना है मतलब 15 बड़ा वाला एक साइन प्लस होनी चाहिए, या दोनों के बीच में प्लस लगा लो। तो क्या हो गया आपका 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x कॉमन ले लो तो क्या बचा 2x प्लस 15। यहाँ पे देखो क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन आपको देखो क्या दिख रहा होगा, माइनस आपको दिख रहा होगा 6 कॉमन दिख रहा होगा, 12 तो पूरा पूरा है नहीं, तो -6 आप कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचा +2x बचा, और यहाँ पे आपका +15। तो यहाँ से आप करोगे तो एक x की वैल्यू 6 आएगी, एक आएगी -15/2। अब नंबर ऑफ आर्टिकल निगेटिव तो हो नहीं सकते, तो नंबर ऑफ आर्टिकल आपके कितने हो गए 6 हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये समझ आया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही है, ये एक्सरसाइज आपकी यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, आपकी बुक में नहीं है वैसे, मतलब बुक में डायरेक्ट उसका यूज दे दिया है, मैं आपको थोड़ा सा वो समझाऊंगा है क्या, जिसको कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। तो आप जरूर से वो वाला वीडियो देखिएगा, और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।